सभी बच्चों का करियर पॉइंट स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हमने पहले भी कल वादा किया था कि 2 दिन फिजिक्स का क्लास होगा, 2 दिन केमिस्ट्री का क्लास होगा और 2 दिन मैथ का क्लास होगा। तो 2 दिन मैथ का क्लास हो चुका है, आज से हम लोग फिजिक्स का क्लास करेंगे। तो पहला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो देखते हैं इसके बारे में और ये कंप्लीट चैप्टर हम पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि जो भी बच्चे हैं इस लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं और परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग स्कूल सारे बंद हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं कि हम किस तरीके से पढ़ाई को किया जाए। ठीक है, और बहुत सारा ऑनलाइन वीडियो मिलता है, लेकिन पूरा वीडियो नहीं मिल पाता है कि टोटल सिलेबस होल सिलेबस कंप्लीट किया जाए। इस तरह का वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिल पाता है, इसलिए हमने सोचा कि कंप्लीट वीडियो आप लोगों को मिलेगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे हम। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों का जो है पूरा सिलेबस पूरा हो सके टाइम से और आप लोग सही से अच्छे नंबर से क्लास 10 को पास कर सकें। तो देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी ये सबसे पहले टॉपिक आता है चार्ज। क्या आता है चार्ज? चार्ज पहला टॉपिक है। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है चार्ज। क्योंकि वायर के अंदर क्या होते हैं, कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर वायर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द वायर। ठीक है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन द वायर एंड द फ्लो एंड चार्ज इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन इज अ चार्ज, proton is a positive charge and electron is a negative charge. So there are 2 type of charge, positive charge and negative charge. तो flow of charge is known as electricity. तो हमको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज होता है। चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज के फ्लो को ही करंट बोला जाता है। तो सबसे पहले चार्ज को जानना जरूरी है। तो चार्ज क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is known as charge. चार्ज सबसे छोटा यूनिट है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोटॉन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज। The flow of charge is known as current. Therefore, charge is the smallest unit of electricity. Without charge, we cannot assume about the electricity. Therefore, we are talking about the charge. Charge, it is denoted by symbol Q and its SI unit is Coulomb. SI unit is Coulomb, that is C. इसका SI यूनिट Coulomb होता है। तो चार्ज का प्रोडक्शन कैसे होता है, चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है? तो चार्ज प्रोड्यूस करने के हमारे पास 2 मेथड है। we have 2 method for the production of charge. First method is friction and second method is conduction. We are talking about the friction. First of all, we are talking about the friction. How can we produce the charge from friction?
पहला, there are two methods for the production of charge. There are two methods for the production of charge. फर्स्ट मेथड जो हमारा होता है चार्ज को प्रोड्यूस करने का, फ्रिक्शन एंड सेकंड वन इज कंडक्शन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रिक्शन फर्स्ट। तो फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन मेथड में if one object is rubbed over the other object, किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब किया जाए, तो रब करने से क्या होगा, जैसे ये है हमारे पास, ये डस्टर है, हमारे पास ये मार्कर है, हमने इसको यहाँ पे रब किया। रब करने से क्या होगा कि दोनों के बीच में रगड़ने से एक जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, इस किसी में एक में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। तो अगर से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज निकल गया तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन इंटर कर गया, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव इंटर कर रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रिक्शन करने से, किसी चीज़ को रगड़ने से एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ट्रांसफर होने से क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, और जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन चला जाता है वो निगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। तो क्या होगा, इफ वन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लिखते हैं, इफ वन ऑब्जेक्ट is rubbed over the another object, then electron transferred from one object to another object। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, और ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, दैट विल रिक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, and the object हम यहाँ पे इसको थोड़ा दो लाइन रख करते हैं, and the object from which electron removes acquire positive charge, it is plus V, and the object in which electron enters acquire negative charge,
तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। हम एग्जांपल के लिए बताते हैं। एग्जांपल में ग्लास रॉड होता है। ग्लास रॉड को अगर से रब किया जाए, ग्लास रॉड एग्जांपल फॉर एग्जांपल इफ glass rod is rubbed over the fur oblique cat skin। ग्लास रॉड को फर के ऊपर रब किया जाए या कैट स्किन के ऊपर रब किया जाए तो क्या होगा, यहाँ से ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलता है और फर के अंदर इंटर कर जाता है। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड to fur oblique cat skin। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इफ ग्लास रॉड इज रब्ड ओवर द कैट स्किन, बिल्ली के खाल के ऊपर अगर से हम लोग शीशे का ग्लास का रॉड को रगड़ेंगे तो रगड़ने से क्या होगा कि जो ग्लास रॉड है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और किसके अंदर चला जाएगा, कैट स्किन में चला जाएगा। तो ग्लास रॉड रिक्वायर पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसमें से निगेटिव निकल गया, इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ग्लास रॉड में तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एंड जिसके अंदर चला गया, फर के अंदर चला गया तो फर क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं जैसे एग्जाम में पढ़ाते हैं, ये जैसे ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड मान लेते हैं कि ये मेरे पास कैट स्किन है या फर है मेरे पास, ये ग्लास रॉड है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है E-। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल जाएगा और फर के अंदर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ग्लास रॉड। ठीक है, और ये फर के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि फर निगेटिव हो जाएगा और ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है, और ये मेरे पास यहाँ फर है। ठीक है, तो ग्लास रॉड के पास क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे इबोनाइट रॉड का। इबोनाइट रॉड एक होता है, ठीक है, इबोनाइट रॉड को में अगर से हम लोग देखेंगे इबोनाइट रॉड, तो ये वहाँ है मेरे पास सिल्क क्लॉथ, ये होता है सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ रेशम का कपड़ा जो होता है, रेशम का कपड़ा बोलते हैं सिल्क क्लॉथ। तो ये है मेरे पास इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड। तो इबोनाइट रॉड को अगर से रब करेंगे सिल्क क्लॉथ के ऊपर तो क्या होगा, यहाँ पे उल्टा होगा, सिल्क क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इबोनाइट रॉड के अंदर चला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल E-। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा और इबोनाइट रॉड के अंदर चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो निगेटिव, तो इबोनाइट रॉड निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज हो गया। तो क्या होगा, ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है इबोनाइट रॉड, ये निगेटिव चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ से निकल रहा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इबोनाइट रॉड मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इबोनाइट रॉड। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया इबोनाइट रॉड, और ग्लास रॉड मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इस तरीके से फ्रिक्शन मेथड से चार्ज का प्रोडक्शन होता है। फ्रिक्शन मेथड में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब किया जाता है, रब करने से एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो जब एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इन दिस वे वी आर, ठीक है, वी कैन प्रोड्यूस चार्ज बाय द फ्रिक्शन मेथड। नाउ इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या इसको जो है नोट कर दो। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है
आगे चलते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now we are talking about the conduction method. Now we are going to talk about the conduction method. Conduction method. कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या करते हैं कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट रहेगा जो पहले से चार्ज होगा, या वो आइदर वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उस एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट होगा जिस पर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल रहेगा। अब क्या होगा, हम जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके कांटेक्ट में अनचार्ज ऑब्जेक्ट को रख देंगे। तो जब चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में अनचार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे एक मान लेते हैं कि ये चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, तो इसको इसके कांटेक्ट में रख देंगे। ये अनचार्ज मतलब न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम लोग कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा, एक चार्ज ऑब्जेक्ट वाले से चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और इस तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में होता है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाना। कांटेक्ट में आ जाएगा तो हम लोग कंडक्शन मेथड कहेंगे। और इस कंडक्शन मेथड से अब जैसे बोलते हैं कि हाँ एग्जाम्पल के लिए देख लो, अगर से तुम्हारा कोई साथी है वो और तुम भी हो, एक ही हॉस्टल में रहते हो, अलग अलग रूम है, और अगर से आप अलग अलग रूम है तो एक दोस्त तुम्हारा रात में उठ करके पढ़ता है और वो बहुत दिन स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है और उसके बाद बहुत मेहनत करता है, रात में भी जो है जा करके पढ़ रहा है। तो धीरे धीरे तुम जो है जब उसको देखते रहोगे तो तुम अगर से नहीं भी पढ़ते हो तो रात में तुम भी पढ़ने लगोगे। इसको बोलते हैं सोहबत का असर। अच्छे और आदमी के साथ आदमी रहता है तो उसका जो है बिहेवियर अच्छा हो जाता है, और अगर से तुम गलत आदमी के साथ रहोगे जो दिन भर घूमता है तो तुम्हारा भी धीरे धीरे जो है बिहेवियर उसी तरीके से चेंज होने लगेगा और तुम जो है फिर पढ़ना बंद कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि असर पड़ता है, इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। तो इन्वायरमेंट इज द मेन ऑफ द थिंग, ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द पीपल एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रेन। तो हम लोग यही बता रहे हैं कि अगर से चार्ज है, एक चार्ज है दूसरा चार्ज है, तो दोनों को कॉन्टैक्ट में कर देंगे तो इसका असर पड़ेगा। ये चार्ज वाले से चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और इस तरीके से वो चार्ज हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि चार्ज ऑब्जेक्ट ये है कंडक्शन मेथड। इफ साथ में लिखते जाओ या नहीं तो हम थोड़ा देर टाइम देंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना। इफ a charge object kept in contact with an uncharged object, then flow of charge takes place from higher potential to lower potential, and this flow of charge takes place continuously until the potential of both
object become equal, तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये सब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इसके कांटेक्ट में हम रखेंगे, इसके कांटेक्ट में मान लीजिए इससे एक ऑब्जेक्ट इसके वेल्डिंग कर देते हैं, लोहे का रॉड है, इसको मान लेते हैं इससे वेल्डिंग कर देते हैं एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट, ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट, तो ये चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज और ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसको दोनों को हमने वेल्डिंग से जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या होगा कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है उसका पोटेंशियल हाई होता है, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, इसका वोल्टेज ज़्यादा होगा और इसका वोल्टेज जीरो है, इसका वोल्टेज जीरो है और इसका वोल्टेज ज़्यादा है, तो वोल्टेज को ही पोटेंशियल कहा जाता है। वोल्टेज और पोटेंशियल दोनों सेम चीज़ होता है, पोटेंशियल उसको हम यहाँ पे ज़्यादा बोला जाता है और वोल्टेज कम बोला जाता है, तो यहाँ पे वोल्टेज और पोटेंशियल ये मत सोचना कि अलग अलग चीज़ है, दोनों सेम चीज़ होता है। तो पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा, ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और ये जो है अनचार्ज ऑब्जेक्ट उसका पोटेंशियल है ही नहीं, वो जीरो पोटेंशियल पे है, यानी कि वोल्टेज उसका जीरो है। अब जो दोनों एक दूसरे को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा कि ये चार्ज का जो फ्लो होगा, ये इधर चाहिए चार्ज ऑब्जेक्ट है तो चार्ज का फ्लो क्यू होता है चार्ज, तो चार्ज का फ्लो क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल, ठीक है, इसको हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं, और वोल्टेज ये हायर वोल्टेज पे है, और ये क्या होता है लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल और लोअर वोल्टेज बोल सकते हैं, और लोअर वोल्टेज, तो इसका पोटेंशियल हायर है और इसका पोटेंशियल लोअर है, मतलब कि बहुत हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। तो ये बताओ हमेशा फ्लो किधर से किधर होता है, एक अगर से बहुत ज़्यादा, ठीक है, मान लीजिए कि पानी का देखो अगर से फ्लो देखेंगे हम, तो एक हाई मान लो नदी है, नदी में तुम लोटे से नदी को जोड़ दिया, लोटे को हाइट पे रखेंगे और नदी को नीचे नदी बह रहा और लोटे को हाइट पे रखेंगे। अब हम अगर से पानी को पाइप से जोड़ दे रहे हैं, मतलब कि नदी के पानी को लोटे के से जोड़ दिया, तो फ्लो किधर से किधर होगा, नदी का पानी तो लोटे में नहीं आ जाएगा क्योंकि वो ऊंचा है, और लोटे का पानी नदी में जाएगा, तो कम से कम ज़्यादा से मतलब नहीं कि नदी में बहुत ज़्यादा पानी है लोटे में पानी ही नहीं है, तो फ्लो किधर से किधर होगा, तो क्या कहते हैं लोटे में पानी नहीं है तो लोटे में थोड़ा सा पानी है, लोटे में थोड़ा सा पानी ज़रूर है लेकिन लोटा जो है मेरा वो बहुत ऊंचाई पे है, तो कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्लो लोटा से नदी में होगा, तो मतलब कि हाई लेवल से लो लेवल की तरफ वाटर का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, ठीक है। इसी तरीके से हम टेम्परेचर की हीट की बात करते हैं, ठीक है, हीट का फ्लो किधर से किधर होता है, अगर से हम बात करें ये एक बहुत हॉट चीज़ है, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, अब ये ठंडा चीज़ है मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो हीट का फ्लो किधर से किधर होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है, तो फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, ये नहीं होगा कि लोअर टेम्परेचर से कभी हायर टेम्परेचर की तरफ हीट जाएगा, हायर से हमेशा लो की तरफ हीट का फ्लो होता है, तो हीट का फ्लो देखेंगे तो हाई से लो, वाटर का फ्लो भी क्या होता है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होता है। इसी तरीके से चार्ज का जो फ्लो है, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसका भी जो फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। यहाँ देखिए ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो चार्ज का फ्लो होगा। अच्छा, चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जैसे पानी का फ्लो भी कब तक होता रहता है, जब तक दोनों का लेवल बराबर हो, जब दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा तो फिर पानी का फ्लो रुक जाता है। हीट का फ्लो भी कब तक होता रहता है, जब दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, जैसे 25 डिग्री का 30 डिग्री का है तो यहाँ से हीट का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर, दो ऑब्जेक्ट है, एक मान लीजिए कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और एक 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो जब हीट का जो फ्लो होगा तो इसका हीट फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो होते होते ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये भी आ जाएगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों आ जाएगा, और जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड तो फिर हीट का फ्लो रुक जाएगा। इसी तरीके से चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, जब दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो फ्लो ऑफ चार्ज तब तक होता रहेगा, देखो हमने यहाँ लिखा है इफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट केप्ट इन कांटेक्ट विद एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट
अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, देन फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये हायर पोटेंशियल से, इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल लो है, तो चार्ज का फ्लो हाई से लो तक होगा, लो की तरफ होगा। और ये तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक कि इसका और इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो फिर चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो इस तरीके से ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड। दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दो, जोड़ दो, वेल्डिंग करके लोहे से जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या होगा, चार्ज ऑब्जेक्ट चार्ज निकलेगा, वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट में जाएगा। और ये चार्ज तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम नहीं हो जाता। जब वोल्टेज सेम हो जाएगा तो फिर फ्लो रुक जाएगा। इस तरीके से हम लोग, पहला मेथड होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मेथड से चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उस तरीके से चार्ज प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे अगर से एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज हमने प्रोड्यूस कर लिया, अब हमको उसी ऑब्जेक्ट से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। उसी के कांटेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को लाके सटा दो, सटाने से क्या होगा कि उस चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज कहाँ फ्लो हो जाएगा, अनचार्ज ऑब्जेक्ट में, और दोनों चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से दो मेथड हमने पढ़ लिया है चार्ज को प्रोड्यूस करने का। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, फॉर्मूला ऑफ चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग जो है नोट कर लीजिए। तो उसके बाद हम फिर आगे पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। देखो फॉर्मूला ऑफ चार्ज जो होता है Q बराबर एन ई। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर से मान लेते हैं कि ये वायर है या कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मान लेते हैं कि इस वायर में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, ये ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो अगर से एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बात किया जाए, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 9 में बढ़ा हुआ 9 में इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज होता है। ई इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज को बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना होता है, स्मॉल ई बराबर, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है स्मॉल ई बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है माइनस में। अगर से प्रोटॉन पे चार्ज की बात किया जाए, प्रोटॉन पे, तो यही प्रोटॉन पे चार्ज ऑन प्रोटॉन बात करेंगे, चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इसी को ई बराबर बोलेंगे +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, दोनों पे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ही कूलम होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे उतना ही निगेटिव होता है और प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और ये प्रोटॉन पे चार्ज है। तो हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात कर रहे हैं, ई चार्ज, दोनों पे ई होता है। अगर सर बात की जाए तो इसको हम बोल सकते हैं -ई और इसको बोल सकते हैं प्लस ई। इस पे प्लस ई चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे -ई चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज होता है, ठीक है। वो माइनस में होता है, एक प्लस में होता है, लेकिन बोलेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड ई ही होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई, और ई मतलब कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ई, तो एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है, तो मान लीजिए वायर के अंदर एन इलेक्ट्रॉन है, एन कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20। वायर के अंदर मान लेते हैं कि 20 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, एन इंटू ई मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q बराबर एन इंटू ई। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर वायर के अंदर या कंडक्टर के अंदर, तो कितना इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, एन इलेक्ट्रॉन है। एन का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 10, 15, 20, 100, 150, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एन इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ई चार्ज होता है। ई मतलब कितना होता है, ई मतलब होता है 1.6
-1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है, हम लोग ई ही लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है, तो एन इलेक्ट्रॉन पे सिंस लिखेंगे, सिंस चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज ई, देयरफॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज होगा n इलेक्ट्रॉन पर, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, n से e में मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, n इंटू e, तो टोटल चार्ज आ जाएगा वायर के अंदर कितना चार्ज है, तो वायर के अंदर चार्ज को कैलकुलेट कर लेंगे, तो टोटल चार्ज कितना होता है, ये टोटल चार्ज हो गया q बराबर n, क्योंकि चार्ज को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो q बराबर n इंटू e, ये चार्ज का फॉर्मूला हो गया, मतलब कि हम किसी वायर के अंदर कितना चार्ज है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर से उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन पता हो कि कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 इंटू ई, अगर से 50 इलेक्ट्रॉन है तो 50 इंटू ई, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि चार्ज कितना है उस वायर के अंदर, तो चार्ज का कैलकुलेशन है, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं।